कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। गुरु जी हम लोग को बताता था, जो इस संसार में पूरा संसार को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या उपाय है। तो जैसे पेड़ का जड़ में पानी डालने से वो पानी हर टहनी पत्ता पे पहुंच जाती है, तो इसी प्रकार तुम ऐसी जगह पकड़ो कि सारा दुनिया तुम्हारा पकड़ में आ जाए। हाँ, लेकिन सारा दुनिया को जानने के लिए हम सारा जिंदगी लगा देंगे तब भी नहीं जान सकते। लेकिन वही जानने का एक ही उपाय है। तो वही हमारा गुरु जी बोला कि जड़ में पानी डालो। हाँ, अब जड़ में पानी डालते हुए हम लोग को पता ही नहीं चला जड़ क्या, कौन से जड़ है, जड़ कौन सा है, समझ में नहीं आती। तो यही बोल रहे हैं कि विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास, विश्वास ही धर्म का जड़ है। अगर विश्वास है तो सबसे आपको साथ जुड़ा हुआ है। जहां थोड़ा सा विश्वास है वहां से शुरू हो गया तो क्रैकर्स। तो विश्वास क्या होते हैं? विश्वास लाने के लिए हमको पास क्या उपाय है? ये तो बाजार से खरीद के नहीं मिलेगा। कहां से आएगा विश्वास? तो वही हम लोग को गुरु जी बोल रहे हैं, विश्वास आएगा तुम्हारा अनुभूति से, अनुभव से। तुम जैसे दुख कष्ट का अनुभव करती है और दुख कष्ट का अनुभव करके बोलते मैं दुखी हूं, मैं कष्ट हुई। तो ये कहां से तुमको ये अनुभव हो रहे? आंख में हो रहा कि न कान में? तो कहां अनुभव हो रहा है? तो हृदय में। हृदय किसको बोलते हैं वही दुनिया को पता नहीं है। वो सोचता हार्ट को हृदय बोलते हैं। ये तो अपना फिजिकली हमारा ये है, रूप है। लेकिन हम लोग का सभी महापुरुष आया और बोल के किया, जो हृदय में भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य का हृदय में निवास कर रहा हूं। हर मनुष्य का हृदय में विराज करने से क्या होता है? तो जब तक तुम विश्वास अटूट नहीं होगा, अटूट विश्वास ही सबको स्थिर कर देते। तो विश्वास का भगवान परीक्षा लेते हैं, जो इसका विश्वास क्या है। तो उसमें प्रतिकूल परिस्थिति में डाल देते हैं, कष्ट दुख तकलीफ लांछना गंजना अपमान। हाँ, तो तुम्हारा विश्वास कितना है देखता हूं। तो सबका विश्वास, अगर कच्चा विश्वास है तो टूट जाएगा, और विश्वास अगर पक्का है तो कभी नहीं टूटेगा। हाँ? परीक्षा तो देना ही पड़ेगा सबको पात्र बनने के लिए। जैसा मिट्टी काट के लाते हैं, अपना उसको हथौड़ा मार के, उसको हथौड़ा मार के चूर चूर करके पानी दे के पैर से कुचलते हैं। कुचलने के बाद जब एकदम मुलायम बन जाते हैं तो फिर
पात्र बनते हैं। तो पात्र हमारा इच्छा से, मिट्टियां अपनी इच्छा से नहीं बन सकते, जो कुमार जैसे बनाएगा। तो हम लोग को सबको यहाँ मनुष्य है, लेकिन पात्र कौन है? किसी का पात्र एक गिलास का मापिक है, किसी का लोटे का मापिक है, किसी का घड़ा का मापिक है, किसको मैंने कलश का मापिक है, किसी को मटका का मापिक है। तो पानी पकड़ने का क्षमता उतना ही है। तो इसीलिए विश्वास भी हमारा पात्र का अनुसार होता है। माने वो पात्र में क्या होते हैं, जैसे हमारा समय चला गया, अब अंतिम समय में भगवान का भक्ति करने लगा, तो अंतिम समय में कितना विश्वास वो हासिल कर सकते हैं? अनुभूति कर ही नहीं सकते। अनुभूति जब तक नहीं होगा तब तक पक्का विश्वास नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं जो मकान जब बनाते हैं तो उसको नींव मजबूत होना चाहिए, तभी 10 मंजिल खड़ा हो जाते हैं। अगर हमारा बचपन में विश्वास को अगर मजबूत नहीं करता हूं, तो आगे जाके वो कमजोर विश्वास कभी भी गिर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो बचपन से जिसका, जो भी महापुरुष आया, जो भी साधक आया, सबका बचपन से शुरुआत है, और शुरुआत से वो अपना ये किया। मैंने इसका अंदर एक अपना बचपन से शुरू होते हैं, एक गृहस्थ जीवन में जाके शुरू होते हैं, और एक गृहस्थ जीवन खत्म करने के बाद शुरू होते हैं। तो हम शुरुआत कहां से कर रहा हूं? और हम खुद जानते हैं हमारा विश्वास कितना है। हमारा विश्वास कितना डलमला जाते है, किसी को कुछ भी पता नहीं। तो यही है संसार। हमारा जैसा चंद्रमा, आप पूर्णिमा है, पूरा चंद्रमा को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काली इसको चंद्रमा को धीरे धीरे कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, फिर एकदम बिल्कुल एकदम बारीक सा दिखाई देते हैं। और ये पूर्ण तक प्राप्ति कैसे हुआ? तो वही दक्ष प्रजापति अभिशाप दे दिया चंद्रमा को, जाओ तुम्हारा क्षय रोग से खत्म हो जाओगे। क्षय माने, क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को। अब वो अभिशाप दे दिया, वो धीरे धीरे क्षय होती है। तो वही पूर्णता प्राप्ति करने के लिए माता सती के पास गया, रुक्मिणी जी, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का मैंने 27 कन्या के साथ चंद्रमा का शादी हुआ था। उसका सबसे बढ़िया रोहिणी का साथ उसको ज्यादा मैंने लगाव था, और किसी को तरफ देखते ही नहीं था। तो सभी उसके पिताजी को कंप्लेन किया, पिताजी आप तो चंद्रमा से शादी दिया, वो तो हम लोग को तरफ देखती ही नहीं। तो पिताजी उसको समझाया बुझाया, लेकिन तब भी उसको अभिशाप देते, जाओ दक्ष प्रजापति अपना सृष्टि करने का ताकत था उसका, वो अपना दे दिया उसको। अब चंद्रमा धीरे धीरे क्षय होते गया। तब देखा इसको बचने का उपाय क्या है, तो माता सती के पास गया। माता सती ने बोला जाओ तुम भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी छोड़ के इस संसार में कोई उपाय नहीं है, इसको बचा नहीं सकते। तो वही पुष्टि वर्धनम, जो वहां जो सब कुछ का अंदर है, वो पुष्टि वर्धन करती है। तो इसी प्रकार चंद्रमा का भक्ति से, विश्वास से, किसका बात पे विश्वास? अपना सती ने बोला, माता पार्वती ने बोला। तो माता पार्वती का ऊपर इतना विश्वास है, तो वो विश्वास के साथ वो शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद वो चंद्रमा को शंकर जी किया, और वही सागर के किनारे में वो तपस्या कर रहे थे। वही मंत्र से तम्मकम जजामय सुगंधम पुष्टिवर्धनम,
वही तो भगवान शंकर जी प्रकट हुआ और प्रकट होके चंद्रमा को अपना मस्तक में धारण कर ले, जाओ चंद्रमा, आज से तुम्हारा पूर्णता का प्राप्ति होगा। तो पूर्ण प्राप्ति होने का पीछे हमारा विश्वास, हमारा भक्ति, भक्ति माने उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर निर्भरता जब तक नहीं आएगा तब तक हम पूर्णता का प्राप्ति नहीं कर सकते। विश्वास और डिपेंड माने उसके ऊपर निर्भर। तो किसी भी परिस्थिति में हमारा ये ना डोल जाए। तो इसी प्रकार हमारा भी जीवन का जो भी रास्ता से वो गुजर रहे, किसी भी रास्ता में हो, लेकिन उसका विश्वास जितना बढ़ाएगा उतना ही उसका निर्भरता बढ़ेगा। अगर संसार में विश्वास बढ़ते हैं तो संसारिक वस्तु में उसको डिपेंड बढ़ जाएगा, हा? वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब उसको अंतिम अवस्था आएगा तो वो तो हाथ से छूट जाएगा, ये संसारिक चीज। तो वो और भी भयभीत, चिंता, भय से व्याकुल हो जाएगा और एकदम पड़े या अंधकार में जा रहे, कहाँ जा रहे कोई कुछ भी पता नहीं। आग बंद करती है, आग जैसा अंधेरा आ जाती है, ऐसे अंधकार लोग में जा रहे हैं। भगवान तो बोल दिया, जो मेरा को स्मरण करके जो देह त्याग करते हैं वो उजाला ज्योतिर्मय लोक में प्रवेश करते हैं, और जो हमको स्मरण नहीं कर पाते अंधकार लोक में चला जाते हैं। हमारा परिष्कार उसने बोल दिया। तो हम लोग का आज जैसा माघी पूर्णिमा है, सभी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, सभी दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, जो हमारा ये पूर्ण का प्राप्ति करे। तो पूर्ण तक प्राप्ति कहाँ होगा? अपने विश्वास और अपना निर्भरता। जितना ईश्वर का ऊपर आएगा उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ने से उसके साथ मैं जुड़ जाते हैं। और जुड़ने से क्या होते हैं, अंतिम काल में हमारा कुछ भी हो, हम उसका नाम स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ के चले। इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि तुमने अंतिम काल में जो मेरा को स्मरण करके देह त्याग करते हैं, मामी प्रत्येत कुंते पुनर्जन्मना विद्यते, जो मेरा को प्राप्ति कर लेते हैं उसको जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाते हैं। इस संसार का सारी चीज आप इकट्ठा कर लिया संसार का, लेकिन जन्म मृत्यु से आप बच सकते हैं? जन्म मृत्यु से कोई नहीं बच सकते। लेकिन जन्म और मृत्यु किसका प्रकार के होते? वही आत्मिक शक्ति से। वही आत्मा आते हैं तो जन्म होता है, आत्मा चला गया तो वही हमारा यहाँ जैसा बोलते हैं ना, बीज को अगर सिजाया जाए तो बीज और बोने से नहीं लगता है, लेकिन ऐसा बिना सिजा हुआ बीज अगर लगाया जाए तो कभी भी वो बीज उगेगा नहीं। तो बीज को कैसे हम लोग सिजाएंगे? वही तपस्या। तपस्या वो हमारा क्या है? एकाग्रह परम तपो, सब कुछ छोड़ के एक मन, वही विश्वास से हम जब सुमिरन करते हैं तो वही तब से हमारा सारी चीज जल के राख हो जाती है, और वही तब हमारा एकाग्र भगवान से जुड़ देते हैं। विश्वास जब आते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाती है, और एकाग्रता के साथ हमारी निर्भरता बढ़ती है, और जैसे जैसे निर्भरता होती है स्थिरता मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। वही आत्मा का बोध कर लेते हैं, आत्मा का अनुभूति कर लेते हैं। आत्मा का साथ जब जुड़ जाते हैं तो आत्मा सारी जगत है, सारी ब्रह्मांड व्याप्त है। जो बोलते हैं आत्मा एक सूरज का प्रकाश सारा दुनिया को प्रकाश कर दे, आत्मा में करोड़ सूरज का प्रकाश है।
सूरज का प्रकाश आत्मा में है, इसीलिए कोई भी लाइट व सूरज का लाइट आत्मा को दिखा नहीं सकते, सिर्फ आत्मा ही सारा जगत को दिखा सकते हैं। तो यही है जो गुरुजी हम लोग का पूर्णिमा का दिन यही उपदेश देता था कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा निर्भरता, एकाग्रता, तुम्हारा सारी उसके साथ जुड़ देते उस आत्मा के साथ, और सारी ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, और जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए तुमको छुटकारा मिलता है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदो की, बोले संत बिंदो की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम संसार सागर तराए नमो नमः। आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया कि वही अर्थ श्लोक प्रवक्ष्यामि जदक्त कोटि ग्रंथ भी, अर्थ श्लोक प्रवक्ष्यामि जदक्त कोटि ग्रंथ भी, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ना पढ़ो। इस संसार में दो शक्ति काम करते हैं, दो शक्ति छोड़ के कुछ भी नहीं है। एक सुख एक दुख, एक आनंद एक निरानंद, एक शांति एक अशांति, और एक अंधकार एक प्रकाश, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो ये जो दो शक्ति हमेशा स्त्री पुरुष तो एक दूसरे का पूरक है। तो ज्ञान कब होगा तुम्हारा? जब झूठ को पहचान जाओगे तो सच का बोध कर पाओगे, और जब सच का बोध होगा तो झूठ को भी पहचान जाओगे। इसीलिए बोलते जीव ब्रह्म ना पढ़ो। जीव ही ब्रह्म है, यही जब अनुभूति होता है तो उसको सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो जीव क्या है? छोटा है। जीव में कामना वासना लोभ लालसा राग द्वेष हिंसा सब कुछ है। और जब इससे बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के बाद ये सब खत्म हो जाते हैं। तो गुरु जी को बोला, और महापुरुष लोग को पूछते हैं तो आप मंत्र करके आपको क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या मिला? बोला हम तो नहीं जानते, हम ध्यान करके हमारा अंदर जो था वो बाहर निकाल गया। तो हमारा अंदर दोनों शक्ति था। तो हमारा अंदर वही संसार का जो माने काम वासना लोभ लालसा यही जो हमारा अंदर बैठा था वो निकल गया। तो ये एक दैविक शक्ति है, एक औसुरिक शक्ति है। तो औसुरिक शक्ति जब निकल जाती तो दैविक शक्ति रह जाती। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर दोनों शक्ति विराजमान है। एक बोलते करो, एक बोलते नहीं करो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दूसरे का पूरक कैसे है? जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव एक नहीं होगा तब तक लाइट नहीं जलेगा। जब हमारा विचार एक नेगेटिव हो रहा है एक पॉजिटिव हो रहा है, जब एक जगह आएगा तभी हमारा काम बनेगा। अब जैसा कोई भी अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान करने के लिए
हमारा विचार हो रहा है इस महीने में करो, क्या उधर करो, फलाना करो, तो एक बोलता है उस समय करने से ठीक होगा, वो एक बोलता है नहीं उस समय करने से ठीक होगा। लेकिन जब सिद्धांत तो दोनों का एक हो गया, तो फिर उसी दिन, उसी स्थान में, उसी समय सब अनुष्ठान हो जाते हैं और सारे आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं। तो यही हमारा बोलते हैं जैसे इस संसार का लाइट जो चलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव होने का, हाँ? तो इसी प्रकार जो हमारा देह का अंदर दो शक्ति है, इसको जब एक करते हैं तभी हमारा अंदर वही शक्ति का ज्ञान लाभ होते हैं, जिससे अभेद दर्शनम ज्ञानम, सब भेदभाव को खत्म कर देते। तब वो महाकाश में देखते, आकाश तो किसी का नहीं है, आकाश तो सब आकाश का अंदर ही निवास कर रहे हैं। हम लोग बोम बोल के आकाश समझते हैं, आकाश को कोई स्काई बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, लेकिन वस्तु तो एक ही है। हाँ? हम यहाँ बोलते हैं जो जल खाओ, कोई बोलते पानी पिलाओ, कोई बोलते पानी को वाटर, कोई कुछ नाम से पुकारते हैं, लेकिन पानी क्या अलग हो जाते हैं नाम अलग होने से? सबका नाम वही एक ही वस्तु का ऊपर लगाए जाते हैं। तो जो जहाँ का भाषा है उसका अनुसार वो नाम को बोलते रहते हैं, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाते हैं तो वही ज्ञान उसको माने भेदभाव को खत्म कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक बच्चा को देखो, वो बोल नहीं पाते, लेकिन उसको माँ उसको शक्ल देख के पहचान जाते हैं बच्चा का तबीयत कैसे है। वो खुश होते हैं, कभी माने खूब खेल कूद करते हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा ठीक है। कभी वो माने सो के उठते ही नहीं तो जरूर कुछ आज उसको शरीर में है। वो खाते नहीं तो जरूर कुछ उसको तबीयत में तकलीफ है। उसने जब रोते हैं तो उसको अंदर कुछ तकलीफ हो रही, बोल नहीं पाते, लेकिन माता उसको हमारा ये तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ, लेकिन वही है जो वो अपना इशारा ही दे देते हैं, और इशारा में ही उसको भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बच्चा भी जो नहीं बोल पाते हैं उसको इशारा ही उसको माता को समझा देते हैं, मेरा को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, सब बोल देते हैं। इसी प्रकार हम लोग जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति का अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उपादान तो सभी एक ही है। वही मिट्टी से सब कुछ बनते हैं। एक पत्थर में अलग अलग मूर्ति बनाए जाते हैं, लेकिन पत्थर में कोई रूप नहीं है, लेकिन उसी में जो कलाकार है वो अपना जो छवि उसका अंदर है वही छवि उसको बनाते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में कोई निराकार को मानते, कोई साकार को मानते, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं है। तो फिर हम लोग सूरज का किरण सबको देते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सब कुछ देता है। किसी को धनी गरीब, वो ज्ञानी अज्ञानी किसी को वो नहीं करती जो मैं नहीं दूंगा। ज्ञानी को सूरज का लाइट मिलेगा, अज्ञानी को नहीं मिलेगा, धनी को मिलेगा अगर गरीब को नहीं मिलेगा, सबके लिए वो बराबर है। उस गाछ पाला सबके लिए। जो हम वायु चलते हैं तो सभी उसी हवा को लेके, ऑक्सीजन लेके जीवित रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, भाई ये हमारा धर्म उसको नहीं है, वो सब में समा हुआ है।
तो धर्म क्या है? अभेद दर्शनम, वही ज्ञान, वही धर्म है जो सच को बोध कराते, झूठ को हटाते। तो इसी प्रकार जो हमारा नमक हम लोग खाना में खाते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भी तो नमक है, लेकिन वो पानी कोई व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो सलाइन वाटर है, लेकिन वही समुद्र के पानी से नमक बनते हैं। अगर दोनों का अलग किया जाए तो उसमें तो दूसरा पानी से नमक नहीं बना सकते, समुद्र पानी के से ही नमक बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग का अंदर जो माने अज्ञानता है, वो भेदभाव को व द्वंद में रहते हैं। भगवान इसलिए बोले द्वंद्व मुक्ता भजन तमाम प्रिय व्रता, जो द्वंद्व से मुक्त हो पाया वही मेरा को दृढ़ रूप से भजना कर सकते। तो इसीलिए हम लोग इस मनुष्य जन्म में आए हैं। हमारा अंदर और बाहर दो प्रकृति है, एक आत्मा में कोई रूप नाम नहीं है, और देह का अंदर रूप और नाम है। तो झूठ का लक्षण बता दिया, जिसका रूप और नाम है वो झूठ है, और जिसको हमेशा परिवर्तन हो रहा है वो झूठ है। जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं, वो सच है। आत्मा बचपन से लेकर बुरा पता एक ही प्रकार रहती है, उसको घटते नहीं बढ़ते नहीं। इसीलिए आत्मा बोधि इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो आत्मा को बोध कर लेते हैं, वो सबसे बड़ा जन्म मृत्यु से उसका छुटकारा हो जाता है। अगर इस संसार का सारी वस्तु उसको दिया जाए, वो इस राजा बना दिया जाए, दिल को आयु दिया जाए, लेकिन एक दिन तो खत्म हो गए। मृत्यु जब आएगा तो सब कुछ उसको यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लेकिन वो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसी मनुष्य देह में हमने आया है, तो वही सबसे बड़ा व्याधि है कि जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना। तो इसीलिए जितना भी महापुरुष आया, वो लोग किताब नहीं पढ़ा। किताब का ज्ञान हमारा युक्ति तर्क, अपना लॉजिक, ये सब दिखाते हैं, लेकिन जो किताब नहीं पढ़ा है, जो महापुरुष, वो अपना उपलब्धि ज्ञान सबको बता के गया, और वही ज्ञान आज रह गया। हमारा लॉजिक जो अपना युक्ति तर्क, जो हमारा ज्ञान कोई नहीं लेते। इसीलिए हमको चाहिए कि सब कुछ भेदभाव को मिटाने के लिए जो क्रिया से हमारा, जो कर्म से हमारा ये भेदभाव खत्म हो जाए, तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसा चैतन्य महाप्रभु का जब भेदभाव खत्म हुआ, तो बोलते हैं जहां जहां पर दृष्टि वहां ही देखी इष्टमूर्ति। जहां जहां उसका नेत्र पड़े, पेड़ में देख रहे भगवान कृष्ण भगवान, गाय में देख रहे, भिखारी में देख रहे, एक लचार जो ये है भिखारी जो रोड पर एक पंगु को देख रहे, सब में, एक चंडाल में देख रहे, एक ब्राह्मण में देख रहे, सब में उसको दिखाई दे रहा है जो भगवान को। तो इसीलिए वो सब आदमी सोचे ये पागल हो गया, पेड़ को पकड़ के रोता है हे कृष्ण हे कृष्ण, गाय को पकड़ के रोता है हे कृष्ण हे। एक जो कुष्ठ व्याधि जो बीमारी है, उसको पकड़ के बोलते हे कृष्ण। तो ऐसे ही ज्ञान तो किसी के अंदर नहीं है जो सब भी भगवान को दिखाई देते। तो यही बोलते हैं जो हमारा शास्त्र, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने यही बताया। जो अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि, हमने आधा श्लोक बोल रहा हूं, युद्धोक्त कोटि ग्रंथ भी, कोटि ग्रंथ जिसका वर्णन कर रहे, जिसको बता रहे
हम आधा श्लोक में बोल रहा हूं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये अनुभव करो और जीव ब्रह्म ना पढ़ो। बस हो गया। आधा श्लोक में सारी ज्ञान का भंडार उसने इस जगत के लिए छोड़ के गया। आप उसको, हम लोग का उसको आचरण करो, उसका कर्म करो, उसमें विश्वास रखो, तभी हमारा अंदर ये सब जो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य का उपलब्धि होगा और जरा व्याधि से हमेशा के लिए छुटकारा देगा, जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा देगा और जीव भी ब्रह्म में चला जाएगा। तो वही है जो जीव जब अपना घर में बंधा रहते हैं तो बोलते ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा, तो एक छोटा सा एरिया में ही रहते हैं, वो जीव बन के रहते हैं। जब वो अपने मकान को छोड़ के सारी जगत में वो चला जाते ज्ञान लेके, तो जगत में वही ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं। सारा परिवार ही हमारा परिवार है, सारा मनुष्य ही हमारा है। तो इसीलिए ये जगत को अपनाया सब। आज जगत उसकी पूजा करते हैं। आज जो आत्मा की गया है, तो जो संस्कार हो, क्या रामकृष्ण परमहंस हो, गुरु नानक देव हो, चैतन्य महाप्रभु हो, क्या सिद्धि साई बाबा हो, ये लोग तो भिखारी बन के अपना सारे संसार को दिखाया। सबसे जो ज्ञान है, सबसे बड़ा धन है, जो आज बढ़ के गया। अब सभी को इस धन में सबको शांति सुख आनंद मिल रहे, तो वही ज्ञान सबसे बड़ा है जो हमको सच को पकड़ते हैं, झूठ को छोड़ते हैं और शांति सुख आनंद का अनुभव कराते हैं। ये बोल के आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, माता जगदम्बे की, भक्त बिंदों की, संत बिंदों की, सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमः। ये अपोलो में सत्संग